नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीव करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, प्रभु श्री हनुमान जी के लिए कहा जाता है, तुम रक्षक काहू को डरना। जब तक तुम मेरी रक्षा करने के लिए मेरे साथ में हो, तब तक मुझे कभी यहाँ पर इस भौतिक दुनिया के अंदर किसी भी प्रकार के भय की आवश्यकता ही नहीं। पूर्ण रूप से स्वतंत्र, पूर्ण रूप से निर्भय होकर मैं जीवन यापन कर सकता हूँ, जब तक मेरे साथ में मेरे हनुमान जी हैं। हनुमान जी के लिए कही गई ये बात, तुम रक्षक काहू को डरना, हर एक उस भक्त पर लागू होती है जो वास्तव में हनुमान जी के साथ में सत्य रूपेण रहता है। सत्य के साथ खड़ा रहकर जो हनुमान जी की सेवा में, उनकी भक्ति में लीन रहता है, उसके साथ में हनुमान जी का रिश्ता कुछ ऐसे ही भाव में सदैव प्रकट रहता है। कुल मिलाकर प्रभु श्री हनुमान जी की ऊर्जा अपने ऐसे भक्तों को बिल्कुल मुक्त भाव से जीवन और इस जीवन के कर्म को जीने का वचन प्रदान करती है। दोस्तों, हनुमान जी आखिर आपसे चाहते क्या हैं? हनुमान जी ये भली भांति जानते हैं कि आप एक एक भक्त के अंदर प्रभु श्री राम का पूर्ण अंश विद्वान है। अंदर से तो आप पूरे ईश्वरीय भाव में हैं, अंदर से तो आप सत्य का ही स्वरूप हैं, परंतु बाहरी दिशा के अंदर आप यहाँ पर भयभीत हो जाते हैं। कई बार आपको जीवन के अंदर आपके द्वारा ही उठाए गए कदम सहमा देते हैं। दोस्तों, इसीलिए हनुमान जी आपके साथ में कुछ इस तरह से रहते हैं कि आपके अंदर और बाहर का एक उचित तालमेल बनाया जा सके। अगर एक मनुष्य बाहरी रूप से भयभीत हो और अंदर से पूर्ण सत्य रूपेण प्रभु श्री राम का अंश हो, तब स्वभाव में अर्थात प्रकृति के वास्तविक अस्तित्व के भाव में परमवीर पवन पुत्र हनुमान के प्रति तुम रक्षक काहू को डरना, यही भाव छलकता है। और जब जब आप अपने जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की आपदा या मुसीबतों की तरफ फिसलते हैं, ऐसे समय में हनुमान जी की ऊर्जा आप ही के लिए एक ढाल बनकर खड़ी होती है। हनुमान जी की ऊर्जा उस समय आपको नहीं बचाती, क्योंकि आप इस समय आप कौन हैं? आप इस समय बाहरी आप हैं, परंतु हनुमान जी जिसको बचाते हैं वह तो आपके अंदर का आप है। यानी कि प्रभु श्री राम की उस ऊर्जा को हनुमान जी हमेशा बचाते हैं, किसी भी प्रकार के संकट, किसी भी प्रकार की विपदा से। परंतु आप जी रहे होते हैं अपने इस बाहरी रूप के अंदर, इसीलिए आपको इस बाहरी जीवन में भय, व्याकुलता, शंका, ये सब समय समय पर घेरती रहती हैं। लेकिन हनुमान जी के श्री चरणों में आप जब से जुड़े होते हैं, आपने सत्य को जब से थामा होता है, उसी समय से हनुमान जी की ऊर्जा आपके अंदर विद्यमान उन परम प्रभु श्री राम जी के अंश को सदैव सुरक्षित रखने के लिए तत्पर रहती है। इसीलिए हनुमान जी के प्रति ये भाव लागू होता है कि तुम रक्षक काहू को डरना। दोस्तों, अब हो सकता है कि आपके मन में एक यह भी प्रश्न उठे कि क्या ये परम प्रभु श्री राम जी वाली बात सिर्फ पुरुषों पर लागू होती है, स्त्रियों पर नहीं? आपको यहाँ पर बता दें कि जिस भौतिक शरीर को आप स्त्री एवं पुरुष कहते हैं, यह मात्र आपके इसी भ्रम रूपी जीवन का एक हिस्सा है। वास्तविक रूप में तो आपके जीव आत्मा समस्त चराचरों की परम प्रभु श्री राम जी का ही हिस्सा है। वही राम सबके अंदर है। अतः इस बात के लिए कभी कंफ्यूज ना होइए कि हनुमान जी क्या सिर्फ पुरुषों को बचाते हैं, स्त्रियों को नहीं। प्रभु श्री हनुमान जी तो राम जी के सेवक हैं, उन्हीं के दास हैं। राम का अंश जहाँ जहाँ मिलेगा, चाहे वह स्त्री हो, चाहे वह पुरुष हो, चाहे वह गिलहरी हो, चाहे वह एक छोटी सी चींटी भी क्यों ना हो, हनुमान जी जहाँ भी प्रभु श्री राम जी का सत्य रूपी भाव छलकता है, वहाँ पर अपनी सुरक्षा का घेरा स्वतः ही बना लेते हैं। दोस्तों, उन्हीं प्रभु श्री हनुमान जी के आज के इस कलयुग में अद्वैत स्वरूप परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीव करोली महाराज जी सदैव अपने भक्तों के साथ में वही सुरक्षा का घेरा बनाकर रखते हैं। जो भी भक्त अपने अंदर प्रभु श्री राम जी का सत्य रूप धारण करता जाता है, बाबा की भक्ति करते हुए, हनुमान जी की भक्ति करते हुए, बाबा यह नहीं देखते कि वह पुरुष है या स्त्री है, वह कितनी भक्ति करता है, कितनी भक्ति नहीं करता है। महाराज जी तो बस आपके अंदर बैठे उन प्रभु श्री राम जी के अंश की सेवा में तत्पर रहते हैं। दोस्तों, हमारे अंदर और बाहर का तालमेल बनाना, यही मनुष्य जीवन की भक्ति का परम उद्देश्य होता है। हाँ, अगर आप मनुष्य जीवन में भक्ति का मार्ग अपनाते हैं, तो आपके अंदर और बाहर एक उचित संतुलन होने लगता है, और वही संतुलन आपको अलौकिक, भौतिक
ईश्वरीय मानवीय सारे स्वभाव का एकाकार रूप ग्रहण कराने लगता है और इसी की पौष्टिकता के कारण आपके अंदर विद्यमान चेतना की कली, चेतना का पुष्प खिलता जाता है। दोस्तों, महाराज जी हनुमान जी कैसे एक भक्त के साथ में तुम रक्षक काहू को डरना इस भाव को साकार करते हैं, इसे जानने के लिए आइए सुनाते हैं आपको बाबा की एक बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना। दोस्तों, श्रीमती गीतांजलि बम्बई की रहने वाली थी। बम्बई में जहाँ उनका घर है, उनके पड़ोस में रहने वाली पड़ोसन श्रीमती तारा झंवर ने अपनी बेटी के संबंध में एक विचित्र अनुभव उन्हें सुनाया, जो हम आपसे यहाँ पर साझा कर रहे हैं। सन 1988 में एक रात उनकी पुत्री रुचि, उन्होंने एक सपना देखा। सुबह उठकर उन्होंने अपनी माता श्रीमती तारा झंवर को बताया कि उनके इस स्वप्न के अनुसार एक मंदिर जैसे स्थान में भयंकर आकार का एक काला जानवर एकाएक उस पर झपट पड़ा। सामने इतने भयंकर जानवर को देखकर रुचि ने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली और चीख पड़ी। उसे लगा कि बस एक सेकंड और अगले एक सेकंड के बाद में वह उस भयंकर जानवर का भोजन हो जाएंगी। दोस्तों, तभी उन्हें एक तेज हवा का झोंका महसूस हुआ और उस तेज हवा के साथ में उन्हें ऐसा भी एहसास हुआ कि किसी ने उन्हें एकदम से अपनी ओर खींच लिया है। रुचि एकदम से अचंभित हो गई कि यह कौन आया। तभी उन्होंने आंख खोली तो उन्होंने पाया कि एक कंबल ओढ़े अधेड़ व्यक्ति ने उन्हें अपने साथ में चिपका रखा है। उस समय तक रुचि ने न तो कभी बाबा नीप करोली महाराज जी के बारे में कुछ सुना था, न उनका कोई चित्र देखा था, न उनका नाम जानती थी। बस जो सपने की इस घटना में वह जो देख रही थी वही साक्षात उनका स्वरूप था। रुचि साथ में यह भी कहती हैं कि दिखने में तो वह व्यक्ति बहुत ही अधेड़ उम्र का एक वृद्ध साधारण सा मनुष्य था, परंतु जिस ऊर्जा, जिस वेग के साथ में उसने मुझे उस भयंकर जानवर के सामने से खींच लिया था, उस समय मुझे उसके अंदर एक आकाशीय असीमित ताकत महसूस हुई। मेरी आत्मा कह रही थी कि यह मनुष्य साधारण नहीं है, यह बहुत ज़्यादा बलशाली है। और इतने ज़्यादा बलशाली उस वृद्ध के साथ होने के कारण रुचि ने स्वयं को सुरक्षित माना और फिर से आंखें बंद कर ली और अगले ही क्षण उनका सपना टूट गया, उनकी आंखें खुल गई। उठने के बाद में रुचि ने ये पूरा का पूरा वृत्तांत अपनी माता श्रीमती तारा झंवर को सुनाया। खैर, जैसे एक सामान्य मानवीय जीवन में होता है कि अनेक सपने हम देखते हैं जो रोचक होते हैं, रोमांचक होते हैं, डरावने भी होते हैं और कई कई तो रुला देने वाले भी होते हैं, परंतु समय के साथ में हम धीरे धीरे इन सपनों को अपने जीवन में भूलते जाते हैं। यही कुछ हुआ रुचि के साथ में। उसने भी कालांतर में उस सपने को भुला दिया। दोस्तों, सन 1988 में देखें उनके सपने के ठीक 5 वर्ष बाद में, यानी कि सन 1993 में रुचि और उनकी माँ श्रीमती तारा झंवर दोनों माँ बेटी नैनीताल यात्रा के दौरान हनुमान मंदिर गए थे। जब वहाँ पर उस हनुमान मंदिर में उन्होंने बाबा जी का चित्र देखा तो एकाएक ही रुचि को सन 1988 का वह स्वप्न याद आ गया और साथ ही उन्होंने पाया कि यह तो वही हनुमान मंदिर है जो उस सपने में उन्होंने देखा था। वही मंदिर, वही कंबल वाला आदमी, उसी सपने को साकार रूप में आज वह खड़ी हैं ठीक 5 वर्ष बाद में। यहाँ हनुमान मंदिर में दर्शन करने के बाद में रुचि और उनकी माँ कैंची धाम भी गए। कैंची धाम में उन्हें श्री माँ ने बाबा का एक चित्र दिया। वापस बम्बई लौटकर एक दिन जब रुचि भरी बस में दरवाजे के पास में खड़ी होकर स्कूल जा रही थी, तभी अचानक बस के एकदम से ब्रेक लगाने से उछलकर वह सड़क पर गिर पड़ी। लेकिन तभी उनकी आंखों के सामने श्री माँ का दिया हुआ बाबा का चित्र कौंध गया और उसे लगा कि बाबा ने उसे एकदम से अपने हाथों में पकड़ लिया है। दोस्तों, रुचि जिस समय झटका खाकर बस से नीचे गिर रही थी, बस का दरवाजा और सड़क के बीच में जो दूरी होती है मुश्किल से 2-4 फीट होती है और इस दूरी को तय करने में गुरुत्वाकर्षण के कारण हमें मात्र चंद सेकंड लगते हैं और उन्हीं चंद सेकंड के अंदर रुचि को बाबा ने एकदम से थाम लिया और इसके कारण सड़क पर आते आते वह दहशत से बेहोश तो हो गई, लेकिन थोड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने पाया कि उसके पूरे शरीर पर कोई खरोंच तक नहीं आई है। जबकि चलती बस से ऐसे कोई सड़क पर गिर जाए तो वास्तव में उसके शरीर पर बहुत सारी चोटें आती है, बहुत सारी खरोंचें आती हैं। रुचि हंसते हुए और चहकते हुए अपनी माँ से कहती है कि माँ, जब कम्बल वाले बाबा ने मुझे थाम लिया तो फिर मुझे खरोंच भला कैसे आती। उनके संरक्षण में तो जो भी होता है वह पूर्ण रूप से सुरक्षित रहता है। श्रीमती तारा झंवर बताती हैं कि उनकी जो पुत्री है रुचि, वह मन से बहुत साफ है, सदा सत्य के साथ खड़ी रहती है
और उसके शायद सत्य के साथ में इस तरह हमेशा खड़े रहने से हनुमान जी महाराज जी की उस पर विशेष कृपा हो गई और महाराज जी ने उसे उस दिन जो स्वप्न में बचाया था वह उसके आने वाले जीवन की किसी और घटना का प्रतिबिंब था। अब आप यहाँ पर इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि जो स्वप्न की घटना है वह यथार्थ है और यह जो जीवन हम जी रहे हैं यह एक स्वप्न है। इसलिए यहाँ से देखो तो वो भयंकर जानवर वाली घटना एक सपना है और वहाँ से उस मंदिर से देखो तो ये मनुष्य जीवन जहाँ पर वह बस से गिरी यह एक सपना है। दोनों में से कौन सा सच्चा सपना है यह आपको भक्ति मार्ग पर आगे जाकर स्वतः ही रियलाइज हो जाता है दोस्तों। लेकिन बात यहाँ पर प्रभु श्री हनुमान जी की ऊर्जा की है। हनुमान जी का भाव तुम रक्षक काहू को डरना यह श्रीमती तारा जंवर की पुत्री रुचि ने पूर्ण रूप से प्रकट कर दिया और जिस तरह से उन्होंने कहा कि कंबल वाले बाबा ने मुझे जब थाम रखा है तो फिर मुझे खरोंच भला कैसे आती। दोस्तों आपके जीवन में जब तक आप महाराज जी के शरण में रहते हैं, जब तक आप बाबा के लिए पूर्ण रूप से खुद को समर्पित रखते हैं, तब तक आपके जीवन में घटनाओं के द्वारा मिलने वाली चोट यह तो बहुत दूर की बात है। कोई भी विपरीत परिस्थिति आपको एक छोटी सी खरोंच भी नहीं लगा सकती। यह बाबा का सुरक्षा वचन है और इस सुरक्षा वचन को पाने के लिए आपको बस करना है एक ही काम, सत्य के साथ में खड़े रहिए। परम प्रभु श्री राम जी का अंश अपने अंदर पूर्ण रूप से प्रभावित रखिए। बस आपके लिए इतना सा काम ही पर्याप्त होगा। आशा करते हैं कि आज का हनुमान जी का ये संरक्षण भरा विशेषांक आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और अन्य लोगों से भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों हम जितना शेयर करते हैं उतना ही ज़्यादा वीडियो आगे तक पहुंचता है। हम तो एक वीडियो बनाकर बस आप तक ईश्वरीय भाव को पहुंचाते हैं, उसके बाद में आपका काम है आप इसे अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी की भक्ति में समर्पित होकर प्रभु श्री हनुमान जी, बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।